उसको जो है वो शुरू करते हैं। ये देखिएगा जी, लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस, ये हमारे पास इसका कैप्शन आ गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी इससे रिलेटेड, वो ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या निशानी होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स की ये निशानी होती है, जैसे आपके पास H और Cl दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स बना हुआ हो जब, तो उस सूरत में हम इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल हमेशा आपके पास दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बना हुआ बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये पार्शल नेगेटिव है और ये आपके पास है पार्शल पॉजिटिव। तो ये पार्शल नेगेटिव और ये पार्शल पॉजिटिव, तो इनके आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है बेसिकली। तो डायपोल फोर्सेस हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब इसकी फर्दर जो है वो आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखें, डेफिनेशन हम जो है वो ये लिख रहे हैं आपके पास, ये है द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की ऐसी फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट, जो कि मौजूद है, विच इज़ प्रेजेंट अमंग, किसके दरमियान मौजूद है भाई? पार्शल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड partial negative and of other molecule। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होगा, उनके दरमियान जो पॉजिटिव फोर्सेस, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, उनको हम नाम देंगे डायपोल फोर्सेस का। दोबारा सुनिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट अमंग द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इसको हम नाम देते हैं डायपोल फोर्सेस का। डायपोल फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, हमेशा मौजूद होती हैं, किसके दरमियान? हमेशा ये एग्जिस्ट करती हैं आपके पास आलमोस्ट ये आपके पास एग्जिस्ट करती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है, ये हमने इसे इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया। अब इसके एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया HCl के बारे में, HCl जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे मौजूद होंगी? देखें, HCl ये एक मॉलिक्यूल, H और Cl ये दूसरा मॉलिक्यूल, H और Cl ये तीसरा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे H आपके पास पॉजिटिव है, Cl आपके पास नेगेटिव है। H आपके पास पॉजिटिव है, Cl आपके पास नेगेटिव है। H आपके पास पॉजिटिव है और Cl आपके पास नेगेटिव है। तो H और Cl के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आपके पास, तो इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? ये आपके पास डायपोल फोर्सेस होंगी। क्लियर एवरीवन? HCl के दरमियान जो मौजूद फोर्सेस होंगी, तो इसको हम नाम देंगे डायपोल फोर्सेस का। एक और एग्जांपल देखिएगा, आपके पास क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल होती है, वो एग्जांपल भी जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास है CH और Cl3, तीन आपके पास होते हैं Cl, CHCl3।
CHCl3, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिएगा ये H, ये C, और ये आपके पास Cl, ये Cl और ये Cl। अब इधर से ये आपके पास है पार्शल पॉजिटिव और इधर से ये है पार्शल नेगेटिव। तो इनके दरमियान में जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये भी आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स है। ठीक है, ये भी आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स से कहेंगे हम। ठीक, तो ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों फोर्सेस आपके पास बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। अच्छा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, यानी कि मेरी बात सुनना हमेशा। जो भी आपके पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उनके थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स के, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स के, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स के। अब थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं जी, कि थर्मोडायनामिक कांस्टेंट से क्या मुराद है। थर्मोडायनामिक कांस्टेंट हो सकते हैं आपके पास इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स हो सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स हो सकते हैं आपके पास इनके हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जो हीट इन्हें दरकार होती है वेपर्स बनाने के लिए उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इसी तरह से हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ईटीसी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईटीसी। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी भी हैं वो थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो है वो बताने लगा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से रिलेटेड। देखिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है, जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है आपके पास, वो मैं आपको को शेयर कर दूं। जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है आपके पास, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जितना मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, सॉरी मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ, जितना एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या चीज़ होगी, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा हो तो आपके पास ऑब्वियसली जो थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स होते हैं, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स जो होते हैं वो भी आपके पास फिर ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज़्यादा होगी। और एज कंपेयर्ड अगर हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास ऑब्वियसली ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रखते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी रखते हैं। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये हमारे पास था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विच इज़ प्रेजेंट अमंग ओनली 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 द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स की निशानी ये होती है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ
इंटरेक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर सकते हैं, तो जिनको हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो हम फिर जो है वो ताकि आगे मूव कर सकें। जी, एनी वन इन द क्लास? सर जी एक्सक्यूज मी जी सर। जी। सर ये शॉर्ट है। ये पूछने की बात है, भला अपना आप मुझसे टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछें, जो सर शॉर्ट और आपसे लॉन्ग सर ये है मैं पूछना खुद था बता कि दूंगा। सर व्हाट जो पोलर मॉलिक्यूल्स का बनता है ये बॉन्ड जो सर ये दो डिफरेंट एटम्स में बनता है हाँ जी, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो है वो और बनता सेम हमेशा। एटम्स में बने। वो सर दो वाटर भी इसी की एग्जांपल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर वाटर भी इसी की सर एग्जांपल है। दो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान बने ये बॉन्ड, तो डाइपोल डाइपोल होगा या नहीं होगा? अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान बने, जैसे HCl है तो उसका सेम मॉलिक्यूल्स के साथ बन जाए, Cl2 हो जाता है, तो वो डाइपोल डाइपोल होगा। तुम जो है वो बिल्कुल बेफजूल बात कर रहे हो। अपना मॉलिक्यूल्स का तो सेम होना बहुत ज़रूरी है। एक भी नहीं डाइपोल हो, सर, दूसरा भी डाइपोल हो आपके पास। के साथ बने। सर सर मेरा एक थोड़ा सा प्लीज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को थोड़ा सा ब्रीफली बयान कर दें कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो उनमें कितना फ़र्क है। जितना ज़्यादा फ़र्क होता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हमें हमें ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा पार्शियल पॉजिटिव और कौन सा पार्शियल नेगेटिव? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो हमेशा पार्शियल नेगेटिव होता है, और जिसकी कम होती है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। सर वाटर का मॉलिक्यूल भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के नहीं, वो एग्जांपल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आएगा, वो स्पेशल केस है आपके पास। वो सर हम इसकी आगे कोई और पढ़ेंगे इसे। एग्जांपल। अभी लेकिन सर वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूँ आपको, स्पेशल केस है आपके पास, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या तो ना पढ़ी हो तो फिर तो मुझसे जो है वो आप बहस करो। पड़ी हुई है सर। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट। सर इसकी एक दो और एग्जांपल भी बता दें। बता देता हूँ। चलिए जी, माइक दोबारा ऑफ कर दें, मैं जो है वो एक आध एग्जांपल और बता के आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोई एक आधा मैं और एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये जैसे HBr है आपके पास, ठीक है, ये भी HBr और ये HBr, तो ये आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। इसी तरह से जो है वो आपके पास कोई भी ऐसी एग्जांपल हो सकती है कि जिसमें जो है वो मॉलिक्यूल आपके पास पोलर हो, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तब आप लोगों को पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान फ़र्क पता चल जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ जो है वो यहीं तक जो है वो महदूद रह सकते हैं। ठीक है जी। हम जो है वो अगला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगला टॉपिक है हमारा किससे रिलेटेड, वो है आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो वो ज़रा चूँकि ये नई चीज़ें हैं सारी की सारी, तो आप लोगों ने ज़रा प्राइम फोकस अपना रखना है इनको समझने के ऊपर। थोड़ी सी जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अच्छा जी, अभी एक बच्चे ने सवाल किया कि अगर HCl और Cl2 के दरमियान अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो क्या वो भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। अच्छा, वो केस स्टडी करके देख लेंगे हम इसी में ना, कि क्या सिचुएशन बनती है, तो वो केस भी स्टडी कर लेंगे। तो फिलहाल देखिएगा कि ये क्या है आपके पास। देखें, सबसे पहले
तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो हमेशा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देखें, एक आपके पास है परमानेंट डाइपोल और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड वो होता है जो बनाया गया हो, जो पहले से खुद ना हो, जो पहले से खुद ना हो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, जो तो ये जो फोर्सेस होंगी ये बेसिकली पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। मिसाल के तौर पर आपने एक ही कंटेनर में एक ही जगह पे जो है वो पोलर और नॉन पोलर दो अलग अलग लिक्विड्स या सॉलिड्स या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है, आपने जो है वो आपस में मिक्स कर दी है, हल कर दी है, तो उनमें जो पार्शियल सोलिबिलिटी भी अगर मौजूद होती है, उनमें जो कम से कम फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो कौन सी करती हैं? ठीक है, तो उनको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ज़रा देखिएगा वो कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे जहन में नहीं आ रहा कि वो उनके दरमियान फोर्सेस कैसे होनी चाहिए। अब देखें, ये आपके पास एक परमानेंट डाइपोल है, इसके एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ आपके पास है पॉजिटिव, और दूसरी तरफ हमारे पास है ये नॉन पोलर। देखो, परमानेंट में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी होती है एक तरफ, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा होता है एक तरफ, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अनसिमेट्रिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सारा नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। जबकि नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता, नॉन पोलर में सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, इसको जो है वो हम अच्छा इसको हम जो है वो कर लेते हैं नेगेटिव फ़िलहाल, इसको हम कर लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये क्या करेगा? ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की वजह से आपके पास इसका जो नेगेटिव है वो एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चला जाएगा दूसरी तरफ। तो सिचुएशन नेक्स्ट ये बनेगी, ये तो आपके पास परमानेंट डाइपोल है ही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? फिर हमारे पास हो रही शो। अब एक तरफ आपके पास मेरे नेगेटिव पास है हो और एक रही तरफ आपके जी पास ज्वाइन कर पॉजिटिव है। दो, एक दफा फिर से ज्वाइन कर दो। आपके पास नेगेटिव सारा का सारा, इसका नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव सारा का सारा चला जाएगा एक तरफ, यानी कि इस तरफ आ जाएगा, और ये आपके पास पॉजिटिव जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये तो पहले से मौजूद परमानेंट डाइपोल था, ठीक है, लेकिन ये जो अगला है ये पहले से नहीं था, इसे हमने इंड्यूस किया है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक हो गया आपके पास परमानेंट डाइपोल, दूसरा हो गया आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होंगी उसे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, हम इन्हें कहते हैं डी बाई फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस कहते हैं हम इन्हें? डी बाई फोर्सेस का नाम भी देते हैं। और अगेन आपके पास डी बाई फोर्सेस जितनी इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास उतने ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है फोर्सेस की तो उतने ज़्यादा थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स हुआ करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात तो बताएं आप लोग, सारे के सारे बच्चे ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने इसमें। अब आपके पास बेसिकली इस मिक्सचर के अंदर एक पोलर है और एक है नॉन पोलर। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि आपके पास पोलर और पोलर के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सके। बोलो, हो सकता है ना ऐसा कि जी हो सकता। पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सके और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही अट्रैक्शन हो आपके पास। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है, तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली ये भी हो सकता है आपके पास, ये मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर के दरमियान हो। ठीक है,
अच्छा, आप में से ना एक बच्चा उस दिन सवाल कर रहा था कि सर मैंने जब बताया था ना कि डिबाई फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं कि जब हम दोनों को मिक्स अप कर देंगे, तो एक बच्चे का सवाल था कि सर वो दोनों तो मिक्स होते ही नहीं है, तो वो कैसे जो है वो आपस में सोल्यूबल हो जाएंगे। तो भाई बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। देखो ना, इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, पोलर और पोलर के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा रह जाएंगी, नॉन पोलर के दरमियान होंगी। लेकिन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान बड़ी वीक फोर्सेस होती हैं जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो इसलिए ये आपस में सोल्यूबल भी नहीं होते। ठीक है, नॉट सोल्यूबल, इसलिए ये कभी आपके पास सोल्यूबल भी नहीं हो सकते। नॉट सॉरी, ये आपके पास सोल्यूबल लिख देते हैं, नॉट सोल्यूबल। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती ना जो डाइपोल डाइपोल के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो ये वीक फोर्सेस होती हैं बेसिकली। तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास क्या है, ये वीक फोर्सेस हैं अमंग पोलर और नॉन पोलर के दरमियान। तो इसलिए पोलर और नॉन पोलर कभी भी मुकम्मल तौर पर हल भी आपस में नहीं होते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है आप लोगों का वो पूछिए, बल्कि उससे पहले 1 मिनट सिर्फ रुक जाएं। मैं अभी अब्दुल बासित की एक एग्जांपल थी, मैं वो आप लोगों के सामने रख दूं। उसने पूछा कि सर अगर HCl और Cl2 के दरमियान आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसे क्या कहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये HCl है, ये आपके पास है पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब इधर तो ये ना पॉजिटिव है कोई ना नेगेटिव है, तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सेम एटम्स के दरमियान बना हुआ है ना बॉन्ड, तो ये नॉन पोलर है। तो इनके दरमियान जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपके पास डिबाई फोर्सेस तो होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल जो है वो डिबाई फोर्सेस से रिलेटेड है। कोई और सवाल मुझसे पूछना हो तो पूछो, 1 बाय 1 लेकिन। नो सर। चलें जी, टॉपिक फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल जो है वो हम आगे सर पढ़ना ये शुरू करेंगे। से होता है ना सर, ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे तो ऐसे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बनती तो है ना, हाँ लेकिन जी, होती वीक हैं। हाँ जी, बहुत ही वीक है। इतनी वीक होती हैं एज कम्पेयर टू, देखो ना, आपके लिए ज़रूरी ये है, देखिए अगर आपका सल्यूट या आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या चीज़ है, सल्यूट या सॉल्वेंट आपके पास एक चीज़ पोलर है दूसरी चीज़ नॉन पोलर है। जब तक सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो कैसे मुमकिन है आपके पास कि पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि किसी भी तरह से कि आपके पास वो सोलिबिलिटी हो सके। तो सल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं कि वो जो है वो टूटती नहीं है, और पोलर और नॉन पोलर के दरमियान फोर्सेस इंतहाई वीक होती हैं, पुअर होती हैं। तो दैट इज़ वाई आपके पास यहाँ पे सोलिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी कि बड़ी, अगर होगी भी सही तो पार्शियल सोलिबिलिटी होगी। और सर ये ब्रेकेबल भी होती हैं। हाँ जी, जब आप टेम्परेचर देंगे तो ब्रेक हो जाएंगी डेफिनेटली। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस शॉर्ट हो सकता है और लॉन्ग हो सकता है दोनों, और डिबाई फोर्सेस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं, और जो आपके पास डिबाई फोर्सेस हैं ये ओनली शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर सर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आए तो इसके साथ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी साथ लिखना है। नहीं, बिल्कुल अलग अलग लिख लें दोनों को। ओके सर। जी, तो ये हम जो है वो फिर यहाँ पे इसे वाइंड अप करते हैं फिलहाल के लिए। तो कल इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ग्रासियस। कौन बोला है ग्रासियस? Yes.